हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए गौरव त्रिपाठी पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका बिजनेस सुचारू रूप से चल रहा होगा। जैसा कि हमारी जीएसटी की सीरीज चल रही थी कि जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं, हमने उसमें डिस्कस किया था अलग अलग बॉक्सेस के बारे में कि बी टू बी की एप्लीकेबिलिटी कब होती है, बी टू सी की एप्लीकेबिलिटी कब होती है, इसी तरह अमेंडमेंट कैसे फाइल करते हैं, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करके उसमें डाल दी हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज हम आगे बात करेंगे कि बी टू बी, मान लीजिए आपने बिजनेस टू बिजनेस कोई इनवाइस इशू करी है तो उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो हम सबसे पहले पहला वाला बॉक्स क्लिक करेंगे और उसमें ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो ये वाला पूरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें बी टू बी इनवाइस रिपोर्ट हो सकती है, सेज इनवाइसेस रिपोर्ट हो सकती है, डीम्ड एक्सपोर्ट यहाँ पे शो कर सकते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, सेज सप्लाई क्या होती है, ये सारी चीजें हम जो है आगे कवर करेंगे। सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डीम्ड एक्सपोर्ट यानी कि जिसको डीम्ड यानी कि मान लिया जाता है कि ये एक्सपोर्ट है। ये दोनों कैटेगरी के बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे इनवाइस इंटर करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपका डीम्ड एक्सपोर्ट है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज है, ये ऑप्शन देखिए ध्यान दीजिएगा, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, इसका मतलब है कि आपने इनवाइस तो इशू कर दी है लेकिन आपकी जो टैक्स लेबिलिटी है वो आपके कस्टमर पे आनी है। ये फ्रेट के केसेस में होता है। अगर आप किसी को फ्रेट इशू कर रहे हैं और आपने ये ऑप्शन ऑप्ट किया है कि आप रिवर्स बेसिस पे जो है आपकी लाइबिलिटी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको इनवाइस इशू करनी है और आपका जो टैक्स है वो रिसिपिएंट यानी कि जिसको आप बिल इशू कर रहे हैं वो पे करेगा। तो अगर सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मल बी टू बी ट्रांजेक्शन है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम देखेंगे कैसे एंट्री करते हैं। सबसे पहले इस विंडो में आपसे पूछता है कि जीएसटी नंबर क्या है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे जीएसटी नंबर पेस्ट कर दिया है। अब इसमें देखिए फर्म का नाम आ गया और अगला ऑप्शन आता है ऐड टू मास्टर। ऐड टू मास्टर से ये होता है कि आपको बार बार जीएसटी नंबर पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनवाइस नंबर मांगता है, मान लीजिए 01 डाल दिया, डेट डाल दिया 20 मई 2023। इनवाइस वैल्यू मान लीजिए आपने 100 रुपए का बिल किया और 18 रुपए आपने जीएसटी लगाई हुई है, तो 118 रुपए बिल वैल्यू हो गया, वो यहाँ डाल दिया। देखिए फिर यहाँ पे सोर्स आ रहा है, आयरन आ रहा है, आयरन डेट आ रही है। जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो ई इनवाइसिंग करेंगे। उसके लिए अलग से एक वीडियो बनी है जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अगर आपकी ई इनवाइसिंग हुई है तो ऑटोमेटिक पोर्टल पे ये आ जाएगा, आपको दोबारा एंट्री नहीं करनी है। अब देखिए आप जब अपने बिल वैल्यू डाल दी 118 रुपए, अब आपको अलग अलग रेट्स में वो पूछ रहा है 0% में कितना है, 1 में कितना है, 1.5 में कितना है, 2 में कितना है, सॉरी 3 में कितना है, 18 में कितना है। तो हम यहाँ पे 18 में डाल देते हैं। अब जैसे कि हमने स्टेट वाला कोड सेलेक्ट किया है, हम अपने प्रदेश में सप्लाई कर रहे हैं, अपने स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीजीएसटी या जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी और इसको करने के बाद आप सेव कर देंगे। ये सेव करते ही आपका एक बिजनेस ट्रांजेक्शन बी टू बी इनवाइस रिपोर्ट हो जाएगी। अगर आपका मान लीजिए आईजीएसटी का बिलिंग है तो आप मान लीजिए ये वाला जीएसटी नंबर उठा लेते हैं, यहाँ पे आके ये पेस्ट कर देना है आपको। इनवाइस नंबर आपको लिखनी है, डेट लिखनी है, इनवाइस वैल्यू लिखनी है। लेकिन ये देखिए पीओएस पॉइंट ऑफ सेल चेंज हो गया, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट जीएसटी नंबर का जो शुरुआत का अक्षर होता है उससे उठा लिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग 100 रुपीज जब आप करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये आईजीएसटी वाले में आ गया। अगर सेस की भी एप्लीकेबिलिटी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं और इसको भी आप सेव कर देंगे तो आपका एक और बिजनेस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हो जाएगा। इसी तरह वन बाई वन आप एंट्री कर सकते हैं। ये तो हो गया वन बाई वन एंट्री कैसे करते हैं। सीएसवी फाइल से कैसे एंट्री करते हैं वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे और बी टू सी ट्रांजेक्शन कैसे रिपोर्ट करना है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकेंगे। आप भेजिए, हम आपका हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।